दोस्तों जैसे कि मैं आपको कई टाइम से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि जो मार्केट की अभी कंडीशन चल रही है उस कंडीशन में जो आपका इमरजेंसी फंड होता है वो आपका बहुत ज़्यादा काम आता है। और ये जो इमरजेंसी फंड है ये ऐसी गिरती हुई मार्केट में आपको एक भरोसा देता है कि अगर आपका मार्केट गिर भी जाती है, आपके स्टॉक नेगेटिव में भी आ जाते हैं, तो भी आपके पास एक सर्टेन अमाउंट रखा है कि आपको कोई अगर घर में इमरजेंसी आती है तो आप उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों इमरजेंसी फंड हमेशा आपको सेविंग अकाउंट और एफडी में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि कुछ अमाउंट आप सेविंग में रखिए और कुछ अमाउंट आप फिक्स डिपॉजिट करा के रखिए और 6-6 महीने की 1-1 साल की एफडी को आप कराते रहिए। और अभी करंट सिनेरियो में जो इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे हाइक हो रहे हैं उसमें जो एफडी के रेट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे अब धीरे धीरे हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा मौका है डाइवर्सिफिकेशन करके चलने का और थोड़ा बहुत पैसा आप फिक्स डिपॉजिट में भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों काफी सारे लोगों की ये चीज पूछ रहे थे मेरे से। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप बजाज फाइनेंस के साथ फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो आपको किन चीजों का खास ख्याल रखना है और क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है ताकि आप फ्रॉड से बच सके। तो दोस्तों अगर आप बजाज फाइनेंस से अपनी एफडी खुलवाना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सिक्योरली अपनी एफडी खुलवा सकते हैं ऑनलाइन बजाज फाइनेंस की वेबसाइट पे जाकर। और वहां पर दोस्तों आपको डिजिटल पेमेंट्स की ऑप्शन भी मिल जाएगी। एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करके बड़ी आराम से वहां पर ऑटोमेटिकली आपका जो डिपॉजिट है वो फिक्स डिपॉजिट में आपका चला जाता है और आपको ट्रांजैक्शन की नोटिफिकेशन भी आ जाती है। और आपको सबसे ज्यादा ख्याल इस चीज का रखना है कि जब भी आप अपना ऑनलाइन में बैंकिंग पासवर्ड सेट करते हैं तो वो आपको काफी स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। एक यूनिक पासवर्ड आप जरूर रखिए उसमें, जिसमें लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स इन सबका मिक्सचर होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तीसरी चीज दोस्तों यहां पर आती है कि आप जब भी यहां पर अपनी एफडी करवाते हैं तो उसमें आपको कोई भी किसी भी टाइप की रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होती। तो बहुत सारे फ्रॉडस्टर आजकल ये काम करने लगे हैं कि वो आपको बोलेंगे कि आपको एक रजिस्ट्रेशन फीस देनी है एफडी के लिए, एफडी का प्रोसीजर करने के लिए। तो आपको ऐसी डिमांड्स को कंप्लीटली इग्नोर करना है, आपको किसी भी टाइप से रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी है और आप अपने ऑफिशियल भीम और बैंक यूपीआई की ऐप से ही ट्रांजैक्शन करें ताकि आपको कोई नुकसान यहां पर ना हो। और अगर कोई अनफेमिलियर लिंक कोई आपको भेजता है कि इस लिंक पे क्लिक करें आपकी पेमेंट प्रोसेस हो जाएगी, तो उन लिंक्स को आपको डेफिनेटली अवॉइड करके चलना है। क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्रॉडस्टर ये काम करते हैं कि आपको एक लिंक दे दिया जाता है, उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो वहां पर आपकी पेमेंट पेटीएम या भीम का एक आपको इसमें क्यूआर कोड दिखता है, उसमें बोलते हैं कि इसको स्कैन करिए, आपकी हमारे पास पेमेंट आ जाएगी। और स्कैन करके पेमेंट कहीं और चली जाती है या फिर वहां पर वायरस आपके कंप्यूटर में अपलोड कर दिया जाता है। तो इन चीजों का आपको यहां पर ख्याल रखना है। और इसके अलावा दोस्तों कोई भी अगर आपको बोलता है कि हम आपको असिस्ट कर देते हैं तो आपको किसी भी स्ट्रेंजर से असिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ऑफिशियली जो ऑफिशियल ऐप है उसको डाउनलोड करें और किसी और की हेल्प नहीं लें। क्योंकि हो क्या रहा है आजकल कि लोग अलग अलग ऐप आपके फोन में डाउनलोड करा देते हैं और उससे आपका पैसा ले लेते हैं और आपको ये लगता है कि आपका एफडी में इन्वेस्टमेंट हो गई। चाहे कोई आपको ये भी बोले कि ये वो बजाज के एम्प्लॉइज हैं, फिर भी आपको ये चीज नहीं करनी है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आप बजाज फिनसर्व के ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके या फिर बजाज फाइनेंस के कस्टमर पोर्टल पे जाकर ही पेमेंट यहां पर करने के बारे में सोचें। और केवाईसी, जैसे हमने अभी बात की कि पेमेंट के नाम पर लिंक भेजे जाते हैं, ऐसे ही कुछ लिंक केवाईसी के नाम पर भी आपको भेजे जाते हैं। तो उन लिंक से भी आपको यहां पर उस ट्रैप में भी फंसने की जरूरत नहीं है। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। आपको बोला जाता है कि आपका केवाईसी अपडेट नहीं है, आप केवाईसी अपडेट करने के लिए ये लिंक हम भेज रहे हैं, तो ऐसा कोई लिंक कोई भी बैंक या बजाज फाइनेंस यहां पर नहीं भेजता है। तो उस चीज का आपको ख्याल रखें। तो कोई भी आपको रैंडमली क्लिक करके किसी भी लिंक को ओपन नहीं करना है, क्योंकि ये जब हम लिंक्स को ओपन करते हैं तो वहां पर एक एक्सेस मिल जाता है जितने भी ये स्कैमस्टर होते हैं और वो आपके मोबाइल का यहां पर पूरा कंट्रोल ले लेते हैं। तो उस चीज को आपको अवॉइड करना है। और लास्ट चीज दोस्तों यहां पर मैं आपको यही बोलूंगा कि कोई भी फेक आपको फोन करे और आपसे यूपीआई, भीम, इन सब की डिटेल्स अगर मांगता है तो आपको किसी भी टाइप से किसी को भी ये डिटेल्स नहीं देनी है। यूपीआई की डिटेल्स, अपनी भीम की डिटेल्स
पासवर्ड वगैरह आपको शेयर नहीं करना है। ये चीज मैंने लास्ट टाइम भी एक वीडियो में आपको बताई थी, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो मेरे पास मैसेज करते हैं, मेल भी आ रहे हैं मेरे पास कि उन लोगों के साथ फ्रॉड हो गया है, ऐसे करके अलग अलग तरीकों से आजकल फ्रॉड हो रहा है। तो ये चीजें पे आप खास ख्याल रखें अगर आप यहां पर किसी भी टाइप के एफडी कराने के बारे में सोचते हैं। और अगर दोस्तों ये सब चीजें करने के बाद भी आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो आप अपने नियरेस्ट जो साइबर क्राइम सेल है उसको जाकर जल्दी से रिपोर्ट करें। और अगर आप स्पेसिफिकली बजाज फाइनेंस के कस्टमर हैं और अगर ऐसा इंसिडेंट आपके साथ होता है तो आप बजाज फिनसर्व की वेबसाइट पे जाके कांटेक्ट करें, रीचर्स पेज पे जाएं और वहां से आप डिफरेंट मीडियम से बजाज फिनसर्व के कस्टमर सर्विस को कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको एक बेसिक नॉलेज मिली होगी। अगर आप एफडी खुलवा रहे हैं तो आपको खुलवाते हुए किन चीजों का ख्याल रखना है और आपको किसी भी अननोन लिंक को क्लिक नहीं करना है। और अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो आप जल्दी से जल्दी उसकी कंप्लेंट करें हर वेबसाइट पे जाके। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद।